बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके साथ बहुत ही स्पेशल डिशेस जो है ना वो मैं शेयर करने वाली हूँ रेसिपी। सबसे पहले तो हम बनाने वाले हैं पीच कॉकटेल। सीज़न फ्रूट है, जब फ्रूट सीज़न में आते हैं ना तो बहुत ही मज़े का उनका फ्लेवर होता है, और आउट ऑफ सीज़न की निस्बत वो सीज़नल फ्रूट ज़्यादा मज़े के लग रहे होते हैं खाने में भी। अल्लाह ताला की माशाल्लाह ब्लेसिंग्स हैं कि हम लोग जो है ना इतने अच्छे गर्मियों में जो है ना फ्रूट्स को एंजॉय कर पाते हैं। तो ये मैं क्या कर रही थी, सबसे पहले मैंने एक बाउल में ले लिया लेमन जूस और दूसरे में ले लिए मैंने शुगर। तो पहले मैंने लेमन जूस में डिप किया इसको, और उसके बाद मैं शुगर में डिप कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से इसको जो शुगर लग जाए अच्छे तरीके से। तो अब क्या किया, ये बेसिकली थोड़ा सा जो ग्लास है उसको मैं कर रही थी डेकोरेट। बाज़ दफ़ा प्रेजेंटेशन जो होती है ना किसी चीज़ की बना के सर्व करने का बहुत मज़ा आता है। मैं तो हमेशा अपने घर वालों को स्पेशल फ़ील करवाने के लिए ऐसी सिंपल सी जो है ना सर्विंग और डेलिकेट फ़ील करवाने के लिए तो ऐसे सर्व करती हूँ। तो ये मैं बना रही थी पीच कॉकटेल। तो अब जो है ये हमारे ग्लास जो हो गए रेडी। आपने जूस रेडी करने से पहले आपने इसको अच्छे तरीके से जितने भी आपके पास ग्लासेस होंगे या जिसमें आपने सर्व करना है उसको आपने ऐसे जो है उसको सेट कर देना है शुगर और जूस को, ताकि वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो अब चलते हैं हम जी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी में हम क्या डाल रहे हैं, मैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं कोशिश किया करूँगी अब साथ साथ लिख दिया करूँ ताकि आपको देख के पढ़ने में भी आसानी लगे, और जिनको रह जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाया जाता तो मुश्किल हो जाती है बाज़ दफ़ा किसी को, तो वो उनके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जा रहा है पानी, आइस जाएगी, पीच जाएंगे, मिंट पर सर्विंग के लिए ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए, और साथ में जा रहा है चीनी, काला नमक और लेमन जूस। तो ये सब जी इंग्रेडिएंट्स हैं, और इनको हम क्या करने वाले हैं, अब इन सब चीज़ों को हम डालेंगे ब्लेंडर में और इसकी बन रेडी करेंगे कॉकटेल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, ब्लेंडर को आपने ले लेना है, और साथ में जो है ना इसमें जो हैं वो सबसे पहले पीच डालेंगे, और साथ में ही इसके ऐड होगी शुगर, साथ में जाएगा ब्लैक सॉल्ट, और साथ में लेमन जूस जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इन सब चीज़ों को पहले ब्लेंड कर लेना है। सबसे पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो वो इस वजह से कि ताकि अच्छे तरीके से प्यूरी बन जाए थोड़े पानी में। कुछ जूसेस होते हैं जिनमें चंक्स कट के डालते हैं तो वो उनका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्यूरी में होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और कॉकटेल जो होते हैं ना हमेशा प्यूरी फॉर्म में ज़्यादा मज़े के लगते हैं, थिक प्यूरी के साथ। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि मैंने अब इनमें ये सब इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, और अब मैं इसमें साथ में ऐड करूँगी हल्का सा पानी, और इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे ताकि अच्छे से बन जाए इसकी प्यूरी। तो मैं आपको ये बताने वाली थी कि हमारे घर में जो भी सीज़न फ्रूट आता है ना, हमारे जो भी गेस्ट आते हैं या हम खुद भी हैं, हम सीज़न फ्रूट के साथ जो है ना वो उनको एंजॉय करते हैं, जूसेस उन्हीं के बनाते हैं। और जैसे मेरे घर में कोई गेस्ट आए हैं तो मैंने उनको हमेशा जो है ना सीज़न फ्रूट के साथ ही उनको जूस की सर्विंग करनी होती है। तो अब जैसे आजकल पीच है, तो अभी आजकल जो भी गेस्ट आते हैं उनके लिए स्पेशल पीच जो है ना ये पीच कॉकटेल रेडी हो रहा होता है। तो आई होप सो आज आपको मेरी डिश पसंद भी आएगी। अब ये देखें ये थिक प्यूरी होगी। अब मैंने इसमें आइस डाली है और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, और उसके बाद मैंने इसको सर्व कर देना है। तो ये जो जूस आई होप सो आपको बहुत पसंद आएगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत ही क्विक बनता है, और गर्मियों में तो बहुत ही मज़े का होता है। जब दिल कर होता है, बहुत गर्मी लग रही होती है और प्यास लग रही होती है, तो ये इससे आप बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। घर वालों को जो है ना स्पेशल फ़ील करवा सकते हैं स्पेशल कॉकटेल बना के। और अब आप देख रहे हैं इसकी प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत लग रही है, और वैसे भी जो है ना इंशाल्लाह आपका अच्छा बनेगा। और आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आपने इसको बनाया और आपको कैसा लगा। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। हम बनाने वाले हैं पीच की चाट, और ये जो चाट है ना मेरे बचपन की रेसिपी है और बहुत ही मज़े की ये बनती है। होता क्या है कि मेरी बहन जो थी ना वो बिल्कुल पीच नहीं खाती थी, और मैं जब भी पीच खाती थी मैं ऐसे बना के खाती थी, और वो मुझे कहती होती थी कि तुम क्या खाती रहती हो ये। तो मैंने उसे एक दफ़ा कहा मेरे कहने पे तुम एक स्पून ट्राई तो करो, और वो तब से जो है ना वो भी पीच खाना शुरू हो गई। तो मैंने क्या किया था कि जो पीच है इनको बहुत बारीक स्लाइसिस में छोटे छोटे डाइस साइज़ के कट कर लिए थे। कुछ फ्रूट्स होते हैं वो जितने छोटे साइज़ में कटे होते हैं ना वो उतने ही खूबसूरत भी लगते हैं और उतने मज़े की उसकी जो है ना वो टेस्ट होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, बारीक कटे हुए मैंने पीचेस ले लिए थे, और साथ में ले लिया है लेमन जूस, थोड़ा सा पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट डाल दिया था मैंने उसके अंदर, और इसके साथ इसमें जा रही है शुगर, और साथ में जा रही है ये दालचीनी पाउडर,
और इसके साथ इसमें जा रहा है चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट जा रहा है इसमें, और ज़ीरा पाउडर जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि सब चीज़ों को हमने एक बाउल में ऐड कर देना है, यानी कि एक बाउल में मैंने ये लेमन जूस डाला, ब्लैक सॉल्ट एक पिंच डाली है, शुगर डाली है, और रेड चिली, जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब जूस में मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं। और ये देखिए मैं अभी मिक्स करके आ रही हूँ, ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं सारे। और इसको मैंने मिक्स करने के बाद इसको हमने डाल देना है पीच के ऊपर। और ये जो है ना बड़ी सिंपल और बहुत ही मज़े की जो है ना ये पीच चाट बनती है। तो आई होप सो आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी। आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी है। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों में अल्लाह ताला ने इतने मज़े के जो फ्रूट्स भेजे होते हैं, और आने वाले सीज़न फ्रूट्स में आपको इंशाल्लाह डिफरेंट मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और आई होप सो आपको मेरी आज की डिश पसंद आई होगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, एक दूसरे को हमेशा दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि हम जो बहन भाई हैं उनको आपस में सिर्फ दुआओं की ही ज़रूरत होती है। और ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है हमें बहन भाइयों के साथ जो है ना दुआएं शेयर करें, एक दूसरे को दुआएं देते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, नमाज की बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना उसका ध्यान रखें। मैंने अरब्स में एक बड़ी मज़े की चीज़ देखी है कि वो लोग अपनी नमाज़ों पे बहुत फोकस करते हैं, और सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा नमाज ही इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।